भारत आजादी से राष्ट्र निर्माण तक 1947 से 1960। आए। नमस्कार मेरे देशवासियों। आज मैं आपको उस दौर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जब हिंदुस्तान सिर्फ एक आजाद देश नहीं था, बल्कि खुद को देश बनाना सीख रहा था। ये कहानी शुरू होती है 15 अगस्त 1947 से, जब आधी रात को पंडित नेहरू बोले, When the world sleeps, India awakens to life and freedom। लेकिन ये आजादी सिर्फ जश्न नहीं थी, ये एक भयंकर त्रासदी भी थी। देश का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान नाम के दो राष्ट्र बने। करीब 1.4 से 1.5 करोड़ लोग इधर उधर हुए। हजारों रेलगाड़ियां लाशों से भरी आईं। गांव जले और करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए। एक तरफ लोग तिरंगा लहरा रहे थे, तो दूसरी तरफ माताएं अपने बच्चों के शव उठा रही थीं। उधर अंग्रेज चले गए थे, लेकिन 550 से ज्यादा रियासतें अभी भी आजाद थीं। भारत नक्शे की तरह टुकड़ों में बंटा पड़ा था। और तब सरदार वल्लभ भाई पटेल उठ खड़े हुए, राजाओं को समझाया, धमकाया और जरूरत पड़ने पर सेना भेजी। जूनागढ़ पाकिस्तान में जाना चाहता था, लेकिन जनता भारत चाहती थी। 1947 में जनमत संग्रह हुआ और जूनागढ़ भारत में मिल गया। हैदराबाद का निजाम खुद को आजाद राजा बनाना चाहता था। सेना भेजी गई। सितंबर 1948 ऑपरेशन पोलो शुरू किए। FIR 5 दिन में हैदराबाद भारत में मिल गया। पर असली आग लगी थी कश्मीर में। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने हमला किया। राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और एक्सेशन पेपर साइन किया। भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया, सीजफायर कराया और कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया, जो आज भी विवाद है। 30 जनवरी 1948 को देश को सबसे बड़ा सदमा लगा। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। दिल्ली के बिड़ला भवन में नथुराम गोडसे ने गोली चलाई। देश रो पड़ा। पूरी दुनिया हिल गई। नेहरू रोते हुए बोले, ये सूर्य भारत के आसमान से डूब गया। इसके बाद राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हुई। संविधान बनाना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान समिति ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक बहस की और 26 नवंबर 1949 संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत बना गणराज्य। राजा नहीं, अब जनता सर्वोच्च थी। अब सवाल था, देश कैसे चलाया जाए? पैसा कहां से आए? खेत कैसे सुधरें? इंडस्ट्री कैसे खड़ा हो? तभी बहुत विमर्श करने के बाद प्लानिंग कमीशन बना और 1951 में शुरू हुई पहली पंचवर्षीय योजना। लक्ष्य था खेती, बांध, शिक्षा और शरणार्थी बसाना। भाखड़ा नंगल बांध, दमोदर घाटी परियोजना उसी वक्त शुरू हुई। फिर आया 1951-52 का पहला आम चुनाव। 85,000 किलोमीटर से ज्यादा इलाके में मतदान हुआ। लोग पहली बार वोट डालते थे। कागज की पर्ची तक चिन्ह देखकर पहचानते थे। और पंडित नेहरू देश के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री बने। लेकिन भाषाई तनाव बढ़ रहा था। तेलुगु लोग कह रहे थे, हमें अलग राज्य चाहिए।
पोट्टी श्रीरामुलु अनशन पर बैठे। 58 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। पूरा देश हिल गया और 1953 बना आंध्र प्रदेश। इसके बाद राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1956 स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भाषा के आधार पर पूरे भारत का नया नक्शा बना। राज्य गिने जाने लगे लोकतंत्र में। इधर विदेशी नीति में नेहरू ने नई राह चुनी। ना अमेरिका, ना रूस, नॉन अलाइंड। 1954 पंचशील समझौता। भारत और चीन में 5 सिद्धांत: शांति, संप्रभुता, अहिंसा, बराबरी, आपसी सम्मान। 1955 बंदुंग कॉन्फ्रेंस। एशिया और अफ्रीका के देश जुटे। नेहरू, नासिर, टीटो, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। लेकिन दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। 1959 तिब्बत विद्रोह। चीन ने दमन किया। दलाई लामा भारत पहुंचे। भारत ने उन्हें शरण दी और यहीं से भारत चीन तनाव बढ़ने लगा। अब आखिरी बड़ा बदलाव आया। बॉम्बे स्टेट, मराठी और गुजराती भाषियों में संघर्ष, आंदोलन, राजनीतिक दबाव और 1 मई 1960 2 नए राज्य बने, महाराष्ट्र, गुजरात। बस यहीं 13 सालों की वह गाथा पूरी होती है जहां भारत लाशों के बीच खड़ा हुआ, राजाओं से लड़ा, संविधान रचा, गरीबी से जूझा, लोकतंत्र सीखा और दुनिया से बोला, हम शांति से चलेंगे, अपनी शर्तों पर चलेंगे। ये था भारत 1947 से 1960, आजादी से राष्ट्र निर्माण तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आगे सुनिए। 1960 से 1971, युद्ध, आपातकाल, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और भारत का सुपर पावर बनने की शुरुआत।